जन स्वराज पार्टी का जो बिहार में गठन हुआ है 2 अक्टूबर 2024 को, उसी दिन से प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं। उसके पहले 2 साल लगातार पदयात्रा पर थे और बिहार की बदलाव के लिए, बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए, बिहार को सुंदर बिहार बनाने के लिए ये ज तमाम गाँव-गाँव का दौरा करके जगह-जगह लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में मैं भी प्रशांत किशोर जी से जुड़ा हूँ और उनके मुद्दा नीति से मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं एक सैलाब उमड़ रही है। इसी क्रम में 28/6/2025 को इस्लामपुर विधानसभा के अंतर्गत इस्लामपुर शहर में माननीय जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है और हम लोग पूरे जोर शोर से हर गांव में दौरा कर रहा हूं, इसकी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा हूं। उम्मीद है कि 20 से 25,000 लोगों को भीड़ यहां पर इकट्ठा होगी। आज जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, एक प्रशांत किशोर जी के मुद्दा से, इनकी कार्यशैली से घबरा करके, जो प्रशांत जी का 5 मुद्दा है कि जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, उसमें एक मुद्दा है वृद्ध पेंशन, जो बिहार सरकार घबरा करके 400 से उसे 1100 रुपया कर दिया गया है। लेकिन 1100 से नहीं काम चलने वाला है। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को भावी विधानसभा उम्मीदवार संतोष यादव जी क्या अपील करना चाह रहे हैं? देखिए सर, ये तो जो भावी विधानसभा का प्रत्याशी का जो आपने पूछा, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ और लगातार हम 10 वर्षों से अपने इसी इस्लामपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत एकंगर साहब प्रखंड है, मैं वहाँ का एक जिला पार्षद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। लोगों को मैं काम पर भरोसा करता हूँ और जो पार्टी मुझे कार्य सौंपेगी, अगर पार्टी कहे कि नहीं आपको नेतृत्व करना है इस्लामपुर का, तो मैं उसके लिए दमखम से तैयार हूँ। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं एकंगसराय प्रखंड के जिला पार्षद संजय कुमार उर्फ संतोष यादव। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी लगातार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार दौरे पे हैं, बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसी कड़ी में 28/6/2025 को प्रशांत किशोर जी नालंदा जिला के इस्लामपुर आने वाले हैं। उसी कुछ तैयारी में लगे हुए हैं। अभी संतोष कुमार यादव जी मिल गए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ तैयारी में है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो सर मैं आपके ग्रेजुएट चैनल को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने इस्लामपुर विधानसभा के अंतर्गत आए, मैं इनका वेलकम करता हूं। और साथ साथ इस चैनल को जो भी इस्लामपुर विधानसभा के हमारे जनता जनार्दन, पूरे बिहार के जो हमारे जनता जनार्दन, हमारे गार्जियन देख रहे हैं, मैं सभी को मैं अपने दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहूँगा। इस्लामपुर विधानसभा के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर, जो हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं 28 तारीख को? सबसे पहले सर तो मैं कहना चाहूँगा, आज बिहार की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार, चढ़ावा के बिना कहीं कोई काम नहीं होता है और बिल्कुल बिहार की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ के लोगों को ना रोजगार मिल रहा है, ना यहाँ के लोगों को बढ़िया शिक्षा मिल रही है, ना यहाँ के महिलाओं को, सिर्फ हमारी जो सरकार है कह रही है कि मैं महिला को ये आरक्षण दिया वो आरक्षण दिया, लेकिन सिर्फ नाम है, कोई काम जीरो है। और इसी के बदलाव के लिए, इसी की व्यवस्था के परिवर्तन के लिए हमारे जन स्वराज पार्टी का जो बिहार में गठन हुआ है 2 अक्टूबर 2024 को, उसी दिन से प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं। उसके पहले 2 साल लगातार पदयात्रा पर थे और बिहार की बदलाव के लिए, बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए, बिहार को सुंदर बिहार बनाने के लिए ये तमाम गांव-गांव का दौरा करके जगह-जगह लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में मैं भी प्रशांत किशोर जी से जुड़ा हूं और उनके मुद्दा नीति से मैं बहुत खुश हूं और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं एक सैलाब उमड़ रही है। इसी क्रम में 28/6/2025 को इस्लामपुर विधानसभा के अंतर्गत इस्लामपुर शहर में माननीय जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है और हम लोग पूरे जोर शोर से हर गांव में दौरा कर रहा हूं, इसकी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा हूं। उम्मीद है कि 20 से 25,000 लोगों को भीड़ यहां पर इकट्ठा होगी और लोगों को बदलाव होने की आशा है। इसी बदलाव की कड़ी में आज जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, एक प्रशांत किशोर जी के मुद्दा से, इनकी कार्यशैली से घबरा करके, जो प्रशांत जी का 5 मुद्दा है कि जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, उसमें एक मुद्दा है वृद्ध पेंशन, जो बिहार सरकार घबरा करके 400 से उसे 1100 रुपया कर दिया गया है। लेकिन 1100 से नहीं काम चलने वाला है। हमारी जो प्रशांत किशोर जी सूत्रधार हैं, उनका ऐलान है कि मेरी सरकार आएगी
तो सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों को पलायन रोकूंगा, और दूसरा में मैं यहाँ का वृद्ध पेंशन जो 400 है उसे 2000 करूंगा। 1100 से काम चलने वाला नहीं है। 1100 तो किए हैं, बाकी 900 रुपया जो बढ़ाएंगे वो प्रशांत किशोर जी करेंगे। मतलब अगर प्रशांत किशोर जी की सरकार आती है तो मतलब 5 काम हो जाएंगे, जिसमें मतलब ये सरकार घबरा कर कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी के मतलब महफिल को देखकर, उनके मतलब कि लोगों का काफिला को देखकर मतलब कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार घबरा गई और 400 से 1100 कर दिए। देखिए सर, ये बहुत सारे सरकार आती है और जाती है, जुमलाबाजी करके जाती है, लेकिन जी। प्रशांत किशोर जी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और ये जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने ऐलान किया है कि मैं बिहार में 5 चीज करूंगा। पहला है पलायन। तो जब तक कि हमारी सरकार नहीं बनती है, और उम्मीद मैं करता हूं कि 2025 के नवंबर में जब मेरी सरकार गठन होगी तो अगले नवंबर के पहले यहाँ से एक भी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक एक बिहारी को हाथ का रोजगार, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, इस सूत्रधार नहीं कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन 10 से 15 हजार का रोजगार इसी बिहार में दूंगा। और ये कथन नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, और ये काम होकर रहेगा। दूसरा मुद्दा है जो वृद्ध पेंशन है, उसमें जो थोड़ा रह गया, लेकिन परंतु उसे पूरा करेंगे। तीसरा है महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए संस्था ऋण, जो कि घर बैठे लोगों को अपना महिला सिलाई कटाई तरह तरह के कुटीर उद्योग के माध्यम से वो काम करेगी, उसकी पूंजी सरकार देगी, जन स्वराज की सरकार देगी। चौथा मुद्दा है जो बच्चों का स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था की जाएगी, विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है वही पढ़ाई सरकार देगी, इसका सारा खर्चा प्रशांत किशोर जी की सरकार उठाएगी। साथ साथ लास्ट जो मुद्दा है किसानों की मुद्दा, जो नकदी फसल के लिए मजदूर महंगा है, उसके लिए प्रशांत किशोर जी सरकार की तरफ से निःशुल्क मुफ्त में मजदूर व्यवस्था करेंगे। और जो कहते हैं कथनी में करनी सही है सर। तो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को भावी विधानसभा उम्मीदवार संतोष यादव जी क्या अपील करना चाह रहे हैं? देखिए सर, ये तो जो भावी विधानसभा का प्रत्याशी का जो आपने पूछा, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, और लगातार हम 10 वर्षों से अपने इसी इस्लामपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत एकंगर साहब प्रखंड है, मैं वहाँ का एक जिला पार्षद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। लोगों को मैं काम पर भरोसा करता हूँ, और जो पार्टी मुझे कार्य सौंपेगी, अगर पार्टी कहे कि नहीं आपको नेतृत्व करना है इस्लामपुर का, तो मैं उसके लिए दमखम से तैयार हूँ। और यहाँ के लोगों में एक अटूट विश्वास है कि संतोष जी आएंगे तो हम लोग का सपना पूरा होगा। कहीं न कहीं लोगों मतलब घूमे हैं सर, तभी मतलब भावी विधानसभा उम्मीदवार के मतलब आपको जो पद है वो मतलब कि आपको नवाजे हैं उससे सर। सर ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी घर बैठे लोगों को नहीं पूछते हैं, ये काम करने वाले के पूछते हैं। जनता के बीच में जो रहेगा ये संतोष नहीं, ऐसा ऐसा हजारों संतोष है जो जनता के बीच में रहेगा, वो जनता के बीच में हमेशा बना रहेगा। और इसी सूत्र में, इसी कड़ी में सर्वे में रिपोर्ट आया है कि आप इस लायक हैं, इस योग्य हैं, तो मुझे कमान मिलेगी, मैं उस काम को पूरा करूंगा। चलिए इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, संतोष कुमार यादव जी का साफ साफ कहना है 28/6/2025 को आप लोग इस्लामपुर में आइए और प्रशांत किशोर जी के जनसभा में शामिल होकर बिहार विकास में योगदान दीजिए। हमारे साथ मौजूद थे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी विधानसभा उम्मीदवार संतोष कुमार यादव जी। मैं था प्रदुमन यादव। जय हिंद।